नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा ज्ञान विद्या क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी जो 1859 से 1952 तक ईस्वी में रहे हैं, ये एक महान अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को एक नया मोड़ दिया। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा, जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है, का जन्म दिया। ये दार्शनिक विचारधारा, इनका जो दार्शनिक विचारधारा था प्रयोजनवाद था, जिसे व्यवहारिकतावाद या फलवाद भी कहते हैं। ये उनके मुख्य समर्थकों में से एक थे। इनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बालक को व्यवहारिक और क्रियाओं द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल बनाना है और शिक्षा देना है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका के वारमोट में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जून 1952 ईस्वी में हुई थी। इनकी शिक्षा, इन्होंने अपनी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से प्रारंभ की थी। गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्री ली तथा जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर इन्होंने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया। 1894 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में इन्हें दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष बनाया गया और वहां उन्होंने एक स्कूल की भी स्थापना की, जिसे यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में इन्होंने 1902 वर्ष तक शिक्षा देने का कार्य किया। फिर 1903 में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए। उसके 1 वर्ष के बाद ही कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर रहे और इस पद पर ये 1930 तक रहे। इनका अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षण विधियों में शोध कार्य में व्यतीत हुआ है। शिक्षा संबंधी इनके विचार। जॉन डीवी के शैक्षिक विचार चूंकि प्रयोजनवादी थे, तो इनका जो भी विचार था वो मानना था कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है। ये शाश्वत मूल्य, सत्य एवं मूल्य पर विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार सत्य उसी को माना जाता है जो जा सकता है जिसका जीवन में वास्तविक महत्व हो। इनके अनुसार विश्व परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील विश्व में सत्य हमेशा अपरिवर्तित नहीं रह सकता, वह भी परिवर्तित होते रहता था। परिवर्तित होने वाले शब्द, सत्य एवं मूल्य की कल्पना करना उचित नहीं है। डीवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने ट्राइपोलर का भी सिद्धांत दिया था, जिसे आगे हम लोग जानेंगे। स्वीकार किया और उनके अनुसार समाज शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। इन्होंने शिक्षा को निम्न प्रक्रियाओं के रूप में माना है। शिक्षा जीवन का एक रूप है। शिक्षा समायोजन की सतत प्रक्रिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। शिक्षण अनुभव की पुनर्संरचना है। शिक्षा दर्शन की उपज है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा का विकास साधन की विकास प्रक्रिया के लिए साधन है। क्रिया के पश्चात ही भी और विचार उत्पन्न होते हैं और ज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को दिया। जॉन डीवी ने के पहले जो शिक्षा दर्शन में जितने भी वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने शिक्षा को केवल 2 ध्रुवीय यानी बाइपोलर माना था, जिसमें शिक्षक और छात्र को ही इसमें शामिल किया गया था। डीवी ने इसमें तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जोड़ा, समाज, जिसे ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जाता है। यह प्रयोजनवाद का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनके अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और सामाजिक वातावरण। शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। त्रिकोण में सबसे पहले शिक्षार्थी आता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु इनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। शिक्षक एक मार्गदर्शक और मित्र है जो छात्र को सीखने का माहौल तैयार करता है, और सामाजिक वातावरण जहाँ पे पाठ्यक्रम और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जिसके बिना शिक्षा अधूरी है। जैसा समाज होता है वैसा पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, क्योंकि बच्चा समाज में ही रहकर जीना सीखता है। इन्होंने प्रयोजनवादी और जिसे व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं, जॉन डीवी इसके कट्टर प्रयोजक थे और इसीलिए कट्टर प्रयोजनवादी भी माने जाते थे। इनके विचार का कुछ मुख्य बिंदु है जो निम्नलिखित है। इन्होंने माना कि सत्य अंतिम नहीं है। कोई भी नियम या सिद्धांत हमेशा शाश्वत नहीं रहता है।
हमेशा के लिए नहीं रहता। जो विचार आज उपयोगी है वही कल जाकर वो पुराना हो जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए सत्य हमेशा बदलते रहता है और उसी तरह से सिद्धांत भी बदलते रहते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत, केवल वही ज्ञान या विचार सही है जो व्यवहारिक हो, जो काम में आए, जो जीवन में के समस्याओं को निपटाने में हल करने में सहायक हो। परिवर्तन में विश्वास, ये संसार लगातार बदल रहा है, इसीलिए मनुष्य को भी नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। लोकतंत्र और शिक्षा में विश्वास, डीवी के लिए लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीने का एक तरीका था। सहयोग की भावना, विद्यालय में बच्चों को लोकतांत्रिक ढंग से मिलकर काम करना सिखाना चाहिए। समान अवसर, हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। सच्चा नागरिक, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो समाज के कल्याण में अपनी योगदान दे सके। डीबी की ये जो मुख्य विचार थे वो आज की भी शिक्षा में इनकी बहुत ही प्रासंगिकता है। इनका शिक्षा का उद्देश्य था, ये प्रयोजनवादी था, इनका शिक्षा का उद्देश्य भी उसी के अनुसार था कि इनका कोई उद्देश्य पूर्ण निश्चित नहीं था। वे ये निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं करते थे। इनका विश्वास था कि सदैव समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहता है तथा तत्कालिक उद्देश्य जो होता है उसके अनुसार ही शिक्षा का उद्देश्य बनाया जाए। जहां तक क्रिया शिक्षाप्रद होती है, शिक्षा उस साध्य को प्राप्त कर सकती है। क्रिया द्वारा ये सीखने पर बल देते थे और ये मानते थे कि सार्वभौमिक चेतना उत्पन्न करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। डीवी के अनुसार शिक्षा एकमात्र बालक की शक्तियों का विकास करना है और बालक के सम्मुख ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है जिससे कि प्रत्येक बालक को अपनी समस्त मानव जाति की सामाजिक जागृति में सक्रिय रहकर योगदान करने का अवसर मिले। क्योंकि ये फलवादी दृष्टि के पोषक थे तो इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बालक में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, बालक द्वारा जनतंत्र मूल्य का विकास करना तथा शिक्षा के द्वारा मनुष्य के परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना करने पर विचार दिया था। इसके अलावा शिक्षा का उन्होंने मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना था, न कि जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करना है, जिससे कोई भी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, अपनी समस्याओं को हल कर सके। इनकी कुछ प्रमुख शिक्षा संबंधी रचनाएं थी, जिसमें 1899 में इन्होंने लिखी थी द स्कूल एंड द सोसाइटी, 1907 में द स्कूल एंड द चाइल्ड, 1907 में ही इन्होंने लिखा था द चाइल्ड एंड द करिकुलम, 1910 में हाउ वे दे थिंक, 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 1920 में रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर, 1929 में सोर्सेस ऑफ द साइंस ऑफ एजुकेशन, 1938 में एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, 1940 में एजुकेशन ऑफ टुडे और 1946 में प्रॉब्लम ऑफ मैन। ये सभी रचनाएं शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसमें से कुछ रचनाएं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये तो हमेशा ही पूछी जाती है। उसके बाद द चाइल्ड एंड करिकुलम, इसके अलावा एजुकेशन ऑफ टुडे, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये जो रचनाएं हर प्रतियोगिता परीक्षा में इन रचनाओं का नाम पूछा जाता है। पाठ्यक्रम, चूंकि डीवी प्रयोजनवादी थे तो इन्होंने माना था कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, इसलिए जॉन डीवी ने कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं तय की थी। उनके अनुसार समाज परिवर्तनशील है, तो पाठ्यक्रम को भी समाज के मांग के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए और वैसा ही उनका गुण होना चाहिए। उन्होंने क्रियाओं का समावेश पाठ्यक्रम में भी आवश्यक माना है और उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ मुख्य सिद्धांत अवश्य निर्धारित किए थे जो निम्न है। जैसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो, जो भी पाठ्यक्रम बने वह उपयोगिता के सिद्धांत पर हो, रुचि का सिद्धांत पर हो, सहसंबंध हो, उसमें लचीलापन का सिद्धांत हो, क्रियाशीलता का सिद्धांत हो इत्यादि। शिक्षण विधियां, जॉन डीवी ने क्रिया को ही सीखने का आधार मानकर कुछ शिक्षण विधियां दी हैं जो निम्न है, जिसमें है कर के सीखना। सभी प्रकार की शिक्षा क्रियाओं द्वारा ही संभव है, अतः क्रिया से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अतः उन्होंने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ही क्रिया प्रधान माना है। प्रयोग द्वारा सीखना, डीवी किसी पूर्व निर्धारित ज्ञान, तथ्य और सिद्धांत को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे और
इसलिए उन्होंने परीक्षण करके प्रयोग विधि द्वारा अवलोकन क्रिया द्वारा स्व अनुभव तथा सामान्यीकरण द्वारा सीखने की बात कही है। समस्या समाधान पद्धति डीवी के अनुसार विचार समस्या का निराकरण है और इसके लिए उन्होंने 5 सोपान बताए हैं। समस्या का ज्ञान, फिर परिस्थितियों का निरीक्षण, परिस्थितियों का चयन, परिकल्पना की जांच और फिर उसका वेरिफिकेशन या फिर पड़ताल और निरीक्षण विधि। प्रोजेक्ट विधि, इस विधि को डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने आविष्कार किया था और इस विधि में सभी विषयों का ज्ञान और सभी क्रियाओं का परीक्षण एक योजना की सहायता से एक इकाई के रूप में दिया जाता है। इसके कुछ मुख्य सोपान है, जिसमें परिस्थितियों का चयन, फिर प्रोजेक्ट का चयन, उसके बाद परियोजना बनाना, फिर क्रियाओं को ऑन करना मतलब शुरुआत करना, फिर मूल्यांकन करना और उसके बाद उसका लेखा जोखा करना। खेल विधि, इस विधि में बालक को खेलते समय समस्यापूर्ण कार्य देकर उसको समाधान करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। विद्यालय और अनुशासन, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक प्रक्रिया है और उन्होंने विद्यालय को एक आदर्श समाज का लघु रूप माना है और यह जो कोट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए विद्यालय में खेल, रचना तथा व्यवहारिक ज्ञान संबंधित क्रियाएं तथा विद्यालय तथा घर के वातावरण में समानता होना चाहिए, ऐसा उन्होंने माना। विद्यालय अनुभव परीक्षण का केंद्र स्थल हो जो भविष्य में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। उन्होंने आदर्श विद्यालय की कल्पना की थी। जॉन डीवी दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे। वे बालकों को किसी भी दंड से सही व्यवहार करने के अनुशासन को सही नहीं मानते थे। डीवी के अनुसार अनुशासन एक आत्मिक शक्ति है जो मनुष्य के सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार शक्तियों को और गुणों को विकास करने के लिए डीवी ने लोकतांत्रिक वातावरण पर बल दिया है। जॉन डीवी ने कहा कि बालक की शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक में स्व अनुशासन का उत्पत्ति हो, अतः वे स्व अनुशासन पे बल देते थे। शिक्षक और शिक्षार्थी, जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनके अनुसार शिक्षक का स्थान दार्शनिक तथा मार्गदर्शक का है। इनके अनुसार शिक्षक विद्यालय में बालकों को समझ कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, अपने आदर्शों को विद्यार्थियों पर थोपे नहीं। उन्होंने शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका कहना है कि किसी भी बालक को समाज के लिए तैयार करना चाहिए और बालकों को और शिक्षकों को 2 बातों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, बालक का रुचियों का ज्ञान और समाज की बदलती हुई परिस्थितियों का बोध, और उसके अनुसार ही बालक को शिक्षा देना चाहिए। शिक्षार्थी को उसकी प्रकृति, व्यक्तिगतता के अनुसार आधार पर तथा विकास करने के लिए स्वतंत्रता देने के पक्षधर थे। बालक की रुचि, अभिवृत्ति और आवश्यकता के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता देकर उसको सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास के पक्ष पर इन्होंने बल दिया। शिक्षा जगत में डीवी की देन, आधुनिक युग के महान वैज्ञानिक विचारकों में जॉन डीवी का अद्वितीय स्थान है। इनके शैक्षिक विचार विश्व के संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित किया है। इन्हें आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा का अग्रदूत कहा गया है। जॉन डीवी का आधुनिक शिक्षा की कुछ जो निम्नलिखित देन है वो निम्न है। इन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया था, बल्कि समय के अनुसार इन्होंने पाठ्यक्रम का विचार दिया था। शिक्षण विधियों में बाल केंद्रित शिक्षण विधियों पर बल दिया था। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जनतंत्रात्मक प्रणाली व्यवस्था पर विश्वास करते थे। विद्यालय को समाज का लघु रूप इन्होंने माना है तथा सबसे बड़ा योगदान प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील समाज की कल्पना करना था। इन्होंने आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक और सामाजिक प्रवृत्ति को डाला। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक आधार के साथ साथ सामाजिक आधार पर भी शिक्षा में बल दिया। रचनात्मक क्रियाओं को इन्होंने प्रबल शिक्षा का रूप माना तथा व्यक्तित्व को निश्चित रूप को बदलकर सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना इसका मुख्य कारण माना। इस तरह जॉन डीवी ने समय, देश और परिस्थितियों की मांग को देखते हुए जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शिक्षा संबंधी विचार दिए। इनके द्वारा दिए हुए विचार शिक्षा प्रणाली और विद्यालय के रूप में को बदल दिया तथा बालकों में इन्होंने नई चेतना भर दी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे और आगे आपको अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।